पार्टिकल्स और ऊर्जा जो हम आज देखते हैं उनसे भरे हुए एक बहुत ही गर्म से सूप को बाहर थूक डाला। ये गर्म सूप जिसमें सभी पार्टिकल्स और ऊर्जा एक बहुत ही हिंसात्मक रूप में आपस में बने हुए थे, तेजी से फैलने लगे और जैसे ये फैलते चले गए ये ठंडे होते गए और फिर 1 लाख साल बाद एक ऐसा पल आया जहां ये काफी ठंडे हो गए, इतने ठंडे कि ये आपस में जुड़ के आग के विशाल गोले बन सके जिन्हें हम सितारों के नाम से बेहतर जानते हैं। यही सितारों में फिर जान आ गई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के वजह से और इनके विशाल क्लस्टर्स बनने लग गए। यही क्लस्टरों के साथ स्पेस में पत्थरों का भी जन्म हुआ और ये एक दूसरे से टकराने लग गए। यही पत्थरों के आपस में टकराने से प्लैनेट्स बन पाए और सितारों के क्लस्टर्स के साथ मिलके इन्होंने गैलेक्सीज की रचना की। बहुत से ऐसे ही प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये प्लैनेट के जन्म से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद जीवन को पहली बार इस ग्रह के पानी में देखा गया और उसके करीब 3.5 बिलियन साल बाद हम इंसान आए इस ग्रह पे जो सिर्फ एक अच्छी सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ब्रह्मांड का अंत है? ब्रह्मांड का अंत क्या और कैसे होगा? पहले वैज्ञानिक बिलीव करते थे कि ग्रेविटी के वजह से हर चीज आपस में खींचती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ब्रह्मांड आपस में टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसे वैज्ञानिकों ने कहा था द बिग क्रंच। बट इस थियरी के कुछ ही सालों बाद जब एक ऐसी अदृश्य और अनजानी शक्ति महसूस पड़ी जो स्पेस का विस्तार करवा रही थी, तो वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पे आ गए कि ब्रह्मांड एक बड़े धमाके में नहीं मरेगा बल्कि एकदम धीरे धीरे सुनसान सन्नाटे में। अगर हम आज उस वक्त की कल्पना कर सके तो हम जब ऊपर आसमान में देखेंगे तो हमें चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। बहुत ही गहरी चीज है, राइट? मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन आज भी जब भी मैं किसी अंधेरे रात में आसमान को देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े उठ जाते हैं। ठंड में भी गर्मी सी महसूस होने लगती है। हम सिर्फ एक काले से चादर को नहीं देख रहे हैं बल्कि हम सीधा ब्रह्मांड की अपनी आंखों से नजर मिला रहे हैं। बस सिर्फ कुछ समय के लिए देखिए आसमान को और आपको अंदर एक गहरे स्तर पर यह समझ आएगा कि चांद बस सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है हमारे चक्कर लगाता हुआ। सूरज एक विशाल सा हिंसात्मक प्लाज्मा और गैस का बना हुआ एक गोला है जिसने अपने आसपास के प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर ही जला डाला है। मार्स तक को भी नहीं बख्शा, सिर्फ हम, क्योंकि हम लकी थे कि हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा सका। वो जो छोटे चमकीले